प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 12.2 का 5वां सवाल शुरू कर रहे हैं। 4 तक हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। देखिए, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। 21 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले वृत्त, ये एक वृत्त, इसकी जो त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर है। ये मान लिया ओ ए त्रिज्या। वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। मान लीजिए ये चाप ए बी, ए एक्स बी जो है ये 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है इसके ऊपर। तो आपने चाप की लंबाई यानी ए एक्स बी चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो वृत्त की त्रिज्या देखिए क्या है। वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, थीटा यानी कि केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री, चाप की लंबाई एल, चाल एल मतलब चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। ये चाप की लंबाई का सूत्र होता है एल यानी कि थीटा बटे 180 डिग्री पाई आर, या आप यूं भी कह सकते हैं 2 पाई आर थीटा बटे 360। अब यहाँ पर देखिए थीटा कितना है 60 डिग्री बटे 180 डिग्री पाई, यहाँ पर पाई का मान 22 बटे 7 क्योंकि दे नहीं रखा, और आर का मान 21 है ही, तो लगा लीजिए 22 बटे 7 और आर 21। 60 से 3 पे कट गया, 3 से ये 7 पे कट गया और 7 7 से कट गया, तो 22 सेंटीमीटर इस चाप की लंबाई आ गई। ए एक्स बी चाप ए एक्स बी की लंबाई जो है यानी एल 22 सेंटीमीटर लंबी। इसके बाद इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 1 नंबर ये पूरा हो गया, 2 नंबर इसी का। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल देखिए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई 22 बटे 7, आर 21 गुणा 21, थीटा 60 डिग्री बटे 360 डिग्री, ये हो गया। अब आप देखिए 60 को ये कटेगा 6 पे, 7 तिया 21, 3 से ये कट गया 2, 2 से ये कट गया 11, तो ये आ गया 11 एकम 11 और 11 दूनी 22 और 1 23, 231 वर्ग सेंटीमीटर सॉरी, ये इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ गया 231। और अब इसके बाद इस के द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल भी आपको ज्ञात करना है। और आपको पता है वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये चाप जो है यहाँ पर ये कहा गया है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल, इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल भी आपको ज्ञात करना है। इस वृत्त खंड का क्षेत्र, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। और त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज का अगर थीटा दे रखा तो ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें पता ही है, वैसे हम लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2
आर स्क्वायर साइन थीटा। चाहे तो हम साइन थीटा ना आर स्क्वायर बार ले सकते हैं, नहीं तो यूं का तो ये कर दो। हमें पता है ये तो हमने निकाल लिया है, 231 आया है, -1/2 आर स्क्वायर 21 गुणा 21 और गुणा में साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री वर्गमूल 3/2 होता है, ये आपको पता है। 231 -441/2 गुणा में वर्गमूल 3/2, यानी कि 231 -441 वर्गमूल 3/4, और जब हम इसका लघुत्तम लेंगे तो बटे 4 आ जाएगा 4, 4 × 12, 4 दूनी 8 और 9 -441 वर्गमूल 3, ये बना। अब इसमें से हम देखिए साझा ले लेते हैं कॉमन, तो इसका कॉमन देखिए क्या, 231 -441, तो कॉमन कुछ निकलता नहीं है, तो इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। इतने वर्ग सेंटीमीटर इसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ गया, या फिर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं इसको यूं का। तो ये 5वां सवाल था, और इसके बाद हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ठीक इसी तरह से है, कोई जीवा जो है 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, और जीवा जो है केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ये 60 डिग्री का कोण बनता है, और ये 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर OAB। ये जो है जीवा यहाँ पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। अब आप देखिए, आपने दीर्घ संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आप देखिए, हम यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्योंकि दीर्घ लघु का निकाल के दीर्घ उसमें से घटा देंगे, दीर्घ का बच जाए। त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी है देखिए, त्रिज्या दे रखी है 15 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल देखिए आप, वृत्त का क्षेत्रफल πr², यानी कि 3.14, क्योंकि यहाँ पर दे रखा पाई, r² 15 गुना में 15, ये वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। यानी 15 और 15 की गुणा करेंगे तो 15 गुना 15 225 होता है, और 225 को हम 3.14 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 706.5, 706.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब आप इसमें थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री, थीटा 60 दे रखा है। तो अब आप लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल त्रिज्य खंड लघु त्रिज्य खंड AOB माइनस क्षेत्रफल त्रिभुज AOB। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल πr² थीटा, आप बहुत बार कर चुके हैं, बटे 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा। आप चाहें तो r² को बाहर कॉमन ले लीजिए, θ बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा अंदर रह जाएगा, क्योंकि हमने r² दोनों में था, कॉमन ले लिया बाहर। r² यानी 15 का वर्ग पाई 3.14 थीटा 60 डिग्री बटे 360 माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री। साइन 60 होता है वर्गमूल 3/2, ये हो जाएगा 225, ठीक है ना। और इसको इससे काट दीजिए 6, इसको काट दीजिए 3, और ये आ जाएगा 1.57, ये आ गया 1.57 बटे 3 माइनस 1/2 गुणा में वर्गमूल 3/2,
ये आ जाएगा, और वर्गमूल 3/2 यानी वर्गमूल 3/4 हो जाएगा। ये 225 1.57/3 माइनस वर्गमूल 3/4, लघुत्तम लेंगे तो आएगा 12, तो बाहर रहेगा 225, अंदर आ गया 12, और 12 4 से, इसको 4 से गुणा करेंगे 1.57 को, तो आप देखिए क्या बनता है, ये बनेगा 6.28, हाँ जी 6.28 बनेगा, 6.28, और इसको करेंगे तो 3 वर्गमूल 3 माइनस 3 वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 का मतलब 225 6.28 माइनस 3 गुणा में 1.732 या 73 तक ले लो। और अब आप इसकी 2 दशमलव स्थानों तक ही रख लो, क्योंकि ये भी 2 दशमलव तक ही है। 225 6.28 माइनस 9 5.19 बटे 12, और ये आ गया 225, और इसमें बच जाएगा 1.09 बटे 12, 225 गुणा 1.09 बटे 12, तो ये आ जाएगा 245.25 बटे 12, 245.25 बटे 12 ये आ जाएगा। और लगभग हम इसको निकाल लेते हैं 20.4375 20.4375 वर्ग सेंटीमीटर। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया हमारा 20.4375। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल जो हम निकाल चुके हैं, माइनस लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जो है हमने निकाला था 706.5 माइनस ये कर देंगे 20.4375। तो अब आप देखिए इसको घटाने पर, इसको सीधा ही घटा दिया हमने, घटाएंगे तो बनेगा 686.0625 686.625, और ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। इस प्रकार से दोनों वृत्तखंडों के क्षेत्रफल हमने निकाल दिए। इसके बाद सवाल नंबर 7 देखिए, 12 सेंटीमीटर वाले यानी 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। कितने डिग्री का, 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ये कोण 120 डिग्री का बनता है, और ये 12 सेंटीमीटर है। ओ ए बी 12 सेंटीमीटर, और हमने जो है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तरीका वही है, हम कर चुके हैं बार बार। त्रिज्या देखिए 12 सेंटीमीटर, यहाँ थीटा जो है 90 से ज़्यादा है, तो इसमें हमें याद रखना पड़ेगा कुछ। तो आप देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर है क्षेत्रफल त्रिज्यखंड माइनस क्षेत्रफल त्रिभुज AOB। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो आपको पता ही है, पाई r²
थीटा बटे 360 और इसका 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो ये बच गया पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। मान रख दीजिए, आर का मान 12 है तो 12 का वर्ग तो 144 हो गया। पाई 3.14 थीटा 120 बटे 360 माइनस 1/2 साइन 120। हमें 90 तक के मान पता है, 120 का नहीं पता, तो आपको बता देता हूँ कि साइन 120 का मतलब साइन 180 माइनस 60 और ये हो गया साइन 60 के बराबर, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा जो है साइन थीटा के बराबर होता है। तो वही मान, यानी कि मान कितना हो जाएगा, वर्गमूल 3/2 ही रहेगा इसका मान भी। तो अब हम मान रख देते हैं 144 और ये कट जाएगा, 3 आ गया, 3.14 बटे 3। आगे देखिए क्या दे रखा है, माइनस 1/2 साइन 120 का मतलब साइन 60 मतलब वर्गमूल 3/2, वर्गमूल 3/2। तो ये आ जाएगा हमारा 144 3.14 बटे 3 माइनस वर्गमूल 3/4 लघुत्तम 12 और बाहर 144 और आप इसको 4 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 12.56। इसको 3 से करेंगे 3 वर्गमूल 3 मतलब आप इसको 12 से ये तो कर दीजिए, 12 हो जाएगा, 12 44 144 होते हैं। ये 12.56 माइनस 3 गुणा में 1.73 कर दीजिए और ये आ जाएगा 12 गुणा में 12 माइनस 12.56 माइनस 5.19 और इसको घटाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा घटाने के बाद 5.19 आ गया ये, और इसको हम 7.37 इसको घटाएंगे, 7.37 12 गुणा में 7.37 और इसकी 12 से गुणा करेंगे, 12 गुणा में 7.37 की गुणा करके देखा मैंने 88.44 आता है। तो ये 88.44 वर्ग सेंटीमीटर ये हमारा वांछित क्षेत्रफल है। लघु वृत्त, इस संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल 88.44 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत, ये वर्गाकार खेत है, इस वर्गाकार खेत की भुजा 15 मीटर है और इसके कोने में घोड़ा बंधा हुआ है। इस घोड़े की रस्सी की लंबाई 5 मीटर है। तो आपको निकालना है कि ये 5 मीटर की रस्सी में कितना क्षेत्रफल को, कितने क्षेत्र को चर सकता है। और आप देखिए ये एक प्रकार का क्या है, चतुर्थांश है और आप इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम। हल देखिए, घोड़े द्वारा चरा जा सकने वाला क्षेत्र चतुर्थ वृत्त के चतुर्थांश का चतुर्थांश है, चतुर्थांश है। तो इसलिए, और यहाँ पर त्रिज्या, क्योंकि कोने में बंधा है तो चतुर्थांश है वृत्त का। त्रिज्या कितना, त्रिज्या जो है 5 मीटर, क्योंकि 5 मीटर लंबी रस्सी से बना है, इसलिए क्षेत्रफल, चरा जा सकने वाला क्षेत्रफल कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 4, क्योंकि चतुर्थांश है 1/4, पाई 3.14 आर 5 गुणा में 5 और बटे में 4, ये क्षेत्रफल आएगा।
और इसको हम गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 25 को इससे करेंगे तो 78, 25 चौका 100 और 25 78.5 बटे 4, ये भाग आया इसका इतने मीटर। और इसको हम करेंगे तो 19 चौका 76, 2 4 छिके 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, इतने वर्ग मीटर में ये वो कर सकता है। ये तो पहला भाग। दूसरा भाग देखिए क्या है। दूसरे भाग में इसकी रस्सी को 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया, तो अब आर जो है कितना है, त्रिज्या जो है 10 मीटर। तो कितना अधिक भाग चरा जाएगा ये निकालना है। तो पहले हम 10 मीटर का निकाल लेते हैं और फिर इसको हम घटा देंगे अधिक भाग। तो क्षेत्रफल कितना बना है, वही चतुर्थांश ही बनेगा, क्योंकि ये 5 की बजाय रस्सी अब कितनी हो गई, 10 हो गई, यानी यहाँ तक का हो गया। तो अब इसको r का 10 हो गया, तो आप देखिए वही पाई r² बटे 4, यानी कि 3.14 गुणा में 10 बटे 4। और अब इसको ये आ जाएगा 314 बटे 4, 2 करेंगे, 2 से 157, क्योंकि अब क्षेत्रफल जो है 4 गुना हो जाएगा इसका, और ये हो जाएगा 2 7 14, 2 8 16, 78.5 वर्ग मीटर। तो अधिक चरा जाने वाला भाग पहले की अपेक्षा अधिक चरा जा सकने वाला भाग, सकने वाला क्षेत्रफल जो अब चरा जा सकता है वो 78.5 और पहले चरा जा सकता था 19.625। तो अब आपने इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें ये निकल जाएगा कि कितना अधिक भाग चरा जाएगा, यानी कि 58.875 वर्ग मीटर अधिक चरा जाएगा पहले की अपेक्षा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें। धन्यवाद।